से मरघट तक है तेरी कहानी, पग पग प्यारे दंगल दंगल। चलिए निमसेट के एक और टॉपर से मिलते हैं, शिवम भटनागर, जिनका की ऑल इंडिया रैंक 121 है, जो कि यूपी मुरादाबाद से हैं। तो शिवम, सबसे पहले तो ऑल इंडिया 121 रैंक के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। और शिवम ने ऑनलाइन स्टडी की है। और शिवम, आपकी जो इंटायर सक्सेस जर्नी है वो सर। क्या है, कब से आपने प्लान किया था, फिर किस ढंग से आपने प्रिपरेशन की, और किन किन बातों का ध्यान रखा आपने टेस्ट के समय भी, पढ़ाई के समय भी, वो इंटायर सक्सेस जर्नी मैं चाहूंगा आप बताओ बच्चों को। थैंक यू सर फॉर इनवाइटिंग मी हियर। सबसे पहले तो सर मेरी ऑल इंडिया रैंक 121 है सर, आपकी वजह से ही आई है। थैंक यू। सर 2 साल आपने इतना सपोर्ट किया है, इतना मोटिवेट किया है, मैं नहीं समझ सकता। जैसे मैं अपने कॉलेज लाइफ में, वो स्कूल लाइफ में एक बैक बेंचर था सर। सब टीचर के कोई भी बात होती थी कि सर हाँ ये सबसे ज्यादा मिस्चीवियस है, ये सबसे ज्यादा डिफॉल्टर है, हाँ इसने किया है सब कुछ। लेकिन सर हाँ ये बात है, आपके आपसे पढ़ के सर मेरी जो कहते हैं कि अच्छी संगति और अच्छा गुरु किस्मत से मिलता है सर, मैं समझ सकता हूँ मेरा किस्मत बहुत अच्छी है सर, आप जैसा गुरु मिला है मुझे। थैंक तो सर बात रही मेरी निमसेट जर्नी की, तो ये बात है नवंबर 2021 की। सर मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था निमसेट क्या होता है, मैं ऑनलाइन देखता रहता था। बीएससी मैंने बीएससी करी है, बीएससी मैथ्स। तो आगे का फ्यूचर का कुछ भी नहीं पता था कि कैसे होता है कैसे नहीं होता है। फिर सर्च किया कि हाँ एमसीए है, एमसीए पहले सोचा कि ऐसी लोग टायर 3 कॉलेज से कर ले, लेकिन फिर पता चला कि एनआईटी भी कराता है। तो एनआईटी से फिर यूट्यूब पे सर्च किया, तो बहुत सारी चीजें आती है कि ये है यहाँ से आप कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, मुझे इम्पीटस से ज्वाइन होने की सबसे अच्छी बात ये है कि सर आपकी और मेरी फ्रीक्वेंसी बहुत मैच होती है सर। यू। सर ये बात सबसे ज्यादा अच्छी लगी कि मुझे सर का पढ़ाया हुआ एकदम समझ में आता है। कि सर ने अगर बताया कि हाँ अगर सर 5 स्टेप भी मिस कर रहे हैं बीच में, तो वो 5 स्टेप अपने माइंड में कैच कर लेता कि हाँ सर ने ऐसा ऐसा किया है, मुझे सर से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो सर सबसे मेन बात यही थी कि आपसे पढ़ना सर, ये वो। उसके बाद सर मैंने 2021 में पेपर दिया था, और उसमें 2022 में पेपर दिया था, उसमें मेरी रैंक 494 आई थी। तो एनआईटी रायपुर अलॉट हुआ था, जो कि शायद फ्लोट करने के बाद जमशेदपुर भी मिल जाता। बट कह सकते हैं कि उस समय मेरी गलती हुई, क्या हुआ मेरे से, फॉर्म फिलिंग में मिस्टेक हुई थी सर, मैंने आपसे डिस्कस किया था। तो उसमें एक मैंडेटरी फीस होती है 10,000 रुपीज जो आप सबको पे करनी होती है, वो मैंने मिस कर दी थी। कि मुझे लगा था कि जब आपको सीट लॉक करनी है तभी आपको देनी है, तो बस मेरे से ये गलती हुई थी। जैसे ही सेकंड राउंड का अलॉटमेंट आया था, उसमें मेरे उसमें लिखा हुआ था कि नो कॉलेज अलॉटेड। तो मैंने सबसे पहले सर को फोन किया था कि सर ऐसी ऐसी बात है। सर ने कहा था घबराओ मत सबसे पहले। सर आपका सर ये चीज सबसे अच्छी लगती है, आप कहते हैं ना घबराओ मत, तो मन को रिलैक्स हो जाता है बस एक बार में कि हाँ घबराना नहीं है, सर है अपने आगे, सर खड़े हैं, सर देख लेंगे जो भी है। तो बस ये हुआ था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सर एनआईटी ने भी कंसिडर नहीं किया था। तो दूसरी बार सर आपने मुझसे एक बात कही थी जो मेरे को अभी तक याद है। आपने ये कहा था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, बट मैंने ये सोचा था कि जो होता है अच्छे के लिए होता नहीं है, अच्छे के लिए बनाना पड़ेगा। तो सर बस यही तो एक मोटिव था कि पूरे साल मेहनत करनी है। और एक बात और सर, आपने ये भी कहा था कि जितनी मेहनत आपने 22 के पेपर के लिए करी है, उसके लिए आपको इतनी मेहनत दोबारा नहीं करनी पड़ेगी। तो ये सर ये बात भी बिल्कुल सच थी। मुझे जो मैंने एफर्ट पिछले साल लगाए थे, उससे हाफ एंड हाफ एफर्ट में ही इस बार काम चल गया। तो बस यही वो था। और उसके बाद सर इस बार आपको पता है 121 रैंक आई है सर, और बस यही है। तो देखो शिवम, जो अभी आपने एक बात बोली, मैं हमेशा बोलता हूं जो होता है अच्छे के लिए होता है, पता बाद में चलता है। और ये बिल्कुल सच बात है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये भी जब ही अच्छा होगा जब आप उस पर कुछ एफर्ट लगाएंगे। बिल्कुल सर। अगर आपने सोचा कि मैंने छोड़ दिया अपने आप अच्छा हो जाएगा, तो अपने आप तो कुछ नहीं होता। जी आज अगर आप देखो तो आपको ये लग रहा है, आज आप अगर अपने आप से पूछो तो आपको खुशी होगी, अच्छा ही रहा यार, लास्ट ईयर एडमिशन कैंसिल हो गया, बिल्कुल सर। है ना। बिल्कुल सर। क्योंकि कई बार कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसका रिजल्ट बाद में मिलते हैं, पर ये उनके लिए एप्लीकेबल है जो मेहनत करना नहीं छोड़ते। बिल्कुल बिल्कुल सर। इतनी मेहनत आपने की थी, उसी वजह से आपने कम मेहनत के बाद भी आज इतनी अच्छी रैंक लाए। अनएक्सपेक्टेड पेपर था, फिर भी बिल्कुल आपकी इतनी सर। अच्छी रैंक आई। अच्छा, आप ये बताओ कि आपकी, ये तो आपने अपना बताया, और क्योंकि इतनी अच्छी रैंक के बाद फिर डिसीजन लेके फिर दोबारा करने में, माइंडसेट करने में टाइम लगता है, पर बिल्कुल करा सर। आपने। तो आपका एक्चुअल में रूटीन क्या रहता था, पेपर कैसे देते थे, पेपर एनालिसिस कैसे करते थे, ये भी बताओ, क्योंकि हर बच्चे का अलग अलग होता है। बिल्कुल और सर। मैंने ये देखा है कि जब ये बच्चे सुनते हैं इंटरव्यू, जी। तो कई बच्चे बताते हैं कि सर हमने इनका इंटरव्यू सुना था, हमने उनका, हमें उनकी ये बात अच्छी लगी। तो आपका खुद का क्या एक्सपीरियंस था वो बताओ। सर बात रही कि रूटीन की, तो मैं कहता हूँ मेरा रूटीन बिल्कुल फॉलो मत करना। मैं एक नाइट आउल हूँ। मैं बिल्कुल रात में पढ़ता था, क्योंकि
हाँ, फैमिली कंडीशंस भी ऐसी थी कि हाँ, दिन में इतनी पढ़ाई नहीं हो पाती थी। तो मैं रात में 11 बजे बैठता था और सुबह 5 बजे तक पढ़ता था, जिसका मुझे डिसएडवांटेज भी हुआ। मेरे को बहुत सारे हेल्थ कंडीशंस भी आई, हेल्थ इश्यूज भी आए। तो मैं कहता हूँ इसको बिल्कुल फॉलो मत करना। हाँ, मेरे पे एप्लीकेबल हो गया तो हो गया, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। सर हमेशा कहते हैं कि आपको सुबह जल्दी 6 बजे उठना है। सुबह का यहाँ का बिल्कुल रूटीन है, बिल्कुल अच्छा सा वही फॉलो करना है। सर की बात मान, लेकिन मेरे साथ हाँ कंडीशन थी, तो मैं उसमें थोड़ा सा एक्सेप्शन हूँ। तो देखो, शिवम ने एक बात बताई, हर बच्चा अपने अपने एक्सपीरियंस बताता है। मैं आपको एक बात बोलूंगा, क्योंकि उसने ही बोला, ये बात बिल्कुल सही है। अगर आप रात को अच्छी नींद नहीं लेते तो थोड़े बहुत हेल्थ इश्यू आते हैं। बेटर तो यही होता है कि आप दिन में पढ़ें, पर नहीं पढ़ पा रहे हैं तो रात को ही पढ़ें, पर पढ़े जरूर, क्योंकि अल्टीमेटली पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। बिल्कुल जब सर। घर में अगर आपको मान लो एटमॉस्फेयर ऐसा नहीं है, या आप दिन में बैठ के प्रॉपरली नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है कि छोड़ दें। तो आप जो चीजें सीख सकते हैं वो ये कि इसका स्ट्रांग डिसीजन, और बहुत हिम्मत होती है कि जब आपको कॉलेज नहीं मिला उसके बाद फिर से कम बैक करना। क्योंकि क्या होता है, बिल्कुल। नहीं मिला वो तो अलग बात है, एक रैंक के बाद मिला हुआ कॉलेज हाथ से चला जाए तो बड़ा कई समय तक दुख वो दिमाग में चलता रहता है कि यार बहुत मैंने ये नहीं किया, मैंने ये क्यों नहीं किया। बहुत सर, 1 महीने के आसपास तक तो ऐसा लगा था कि यार करना चाहिए या ऐसे ही किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लेना चाहिए, क्योंकि 1 साल बहुत मैटर करता है। और मेरा तो एक ड्रॉप भी हो गया था, तो मैंने अपने फादर से कहा था कि सर पापा कैसे करना है, तो उन्होंने कहा था जैसा सर कह रहे हैं एकदम वैसा कर दो, और एक आंख बंद करके यकीन कर लो। तो मैं भी आपसे कहता हूँ, तो ये बात बिल्कुल सच है। हमारी इतनी एज नहीं है, सर का इतना एक्सपीरियंस है। तो जितने भी यहाँ पे न्यू कमर्स आते हैं भाई, आंख बंद करके सर पे भरोसा कर लो। सर ने जो कह दिया वो कह दिया। सर ने कहा है एक डीपीटी 4 बार करनी है, करनी है। आप नहीं समझ रहे, आपको तो लग रहा है कि सर आप जबरदस्ती करवा रहे हैं, नहीं, उसके पीछे सर का बहुत तगड़ा लॉजिक है। वो आप करोगे, आपको आपके लॉजिक इतने डेवलप होंगे। और सर का जो जितने भी पेपर्स आते हैं, मेरे जूनियर्स जो भी आएंगे यहाँ पे, उनको बस यही है कि एक भी पेपर आपको नहीं छोड़ना है। एक मैं बता रहा हूँ, मैंने जो लास्ट ईयर में जो गलतियां करी और जो मैंने करेक्ट करी, वो मैं बताता हूँ सर। बिल्कुल। मैंने लेट ज्वाइन किया था, जैसे कि आप भी जानते हैं सर, आपने भी कहा था कि चलो कोई नहीं, एफर्ट तो देना चाहिए जैसा भी है। तो मैंने फर्स्ट ईयर में पेपर इतने सॉल्व नहीं किए मेरे। सर आपने 67 मार्क्स लिए थे, उसमें मैंने 37 या 47 के आसपास दिए थे, जो कि मैं किसी को सजेस्ट नहीं करूंगा ऐसा करना है। आपको पेपर देना ही देना है, चाहे आप कितने ही लेट ज्वाइन हो। सर बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, जैसे आज ज्वाइन कर रहे हैं सर, आपका कल पेपर नहीं देते वो, हम नहीं देते, बहुत सारे बच्चे ऐसा नहीं करते हैं। देते। लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। देखिए, हम सब यहाँ तक पहुंचे हैं, हमारी, सर कहते हैं ना, पुराने पाप भी होते हैं पुराने पाप होते हैं। तो लेकिन कुछ अच्छे कर्म भी होते हैं। तो अच्छे कर्म मतलब इन द सेंस पढ़ाई में अच्छे कर्म होते हैं, हमने पढ़ा हुआ होता है। तो आप देखेंगे सर, जो भी टेस्ट लेते हैं, अभी तो हम जब पेपर देते हैं तो 50 पेपर का होता है। अभी मैंने जूनियर से सुना 100 क्वेश्चन का हो गया है वो। तो 50 में से 10 बनते हैं, सबको बनते हैं। आप आज पेपर उठाओ, आपको बनेंगे, बस थोड़ा पीसफुल माइंड। सर पीसफुल माइंड कहते हैं, सर जैसे ही कहते हैं पीसफुल माइंड हो जाता है। मेरा तो हो जाता है, औरों का नहीं पता। पेपर देने से पहले मैंने सर से बात करी थी, सर ने कहा पीसफुल माइंड, मैंने कहा सर ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, जब पेपर देके मैं आया था, मैंने सबसे अच्छा, मेरी बात और है, जितने भी मॉक हुए मैंने सर को उतनी बार कॉल किया है जितने मॉक होते थे, मैं जैसे ही मॉक खत्म हुआ, सर मार्क्स आए, रैंक आई, मैंने सर को कॉल किया, सर ऐसे कहते हैं, रुक तो जाओ, थोड़ा सबर करो, सब बच्चों को पेपर तो देने दो लेकिन ऐसा होता था। लेकिन हाँ, उससे मुझे ये रहा, सर से अटैचमेंट मेरा बहुत है। मैं सर से कनेक्ट रहना चाहता हूँ, क्योंकि हाँ, सर एक ऐसी पर्सनैलिटी है मेरी लाइफ में जिसने मेरे को सही राह दिखाई। और मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे जितने भी बच्चे यहाँ पे पढ़ने आते हैं, सबकी लाइफ में सर एक बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। मेरी लाइफ में तो सर बहुत खासकर करते हैं सर। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। सर, तो बहुत अच्छा लगा शिवम आपसे बात करके, और सर बहुत सारी चीजें आपने अपनी लाइफ में चेंज की। बहुत सारा, जैसे आपने बोला, स्कूल में कोई भी मस्ती होती थी, कुछ भी होता था तो सीधा आपका नाम आता था। बिल्कुल सर। तो उस जर्नी से इस जर्नी तक आने में, मतलब बिल्कुल आज जब आपका ये सेशन आपके टीचर देखेंगे बिल्कुल। तो उन्हें बड़ा गर्व होगा। और वैसे भी मुझे मानना, मेरा मानना है, जो क्लास का सबसे उद्यमी बच्चा होता है शैतान, बैक बेंचर मेरा ये मानना है बैक बेंचर, कि एक्चुअल में उसका आईक्यू बहुत अच्छा होता है। बस उसको बिल्कुल एक बार कोई सही डायरेक्शन मिल जाए ना, बिल्कुल तो सर। आप देखोगे कि सबसे ज्यादा बैक बेंचर जो है वो लाइफ में सक्सेसफुल भी होते हुए दिखते हैं। कई सारे बैक बेंचर आप देखते हो बड़े बड़े नेता बन जाते हैं, इवन बिल्कुल आईएएस ऑफिसर बनते हैं, बिल्कुल सर। क्योंकि उनके अंदर क्वालिटी तो होती है। बस वो कोई निकालने वाला नहीं होता, वो आपको एक क्लिक कर गया और आपने उस चीज को निकाल लिया। वही सर। तो अब आप अपने जूनियर्स को क्या मैसेज देना चाहोगे, जो इनफैक्ट जो काफी मस्ती करते हैं या सीरियस नहीं होते, उनके लिए आप एक आइडियल देखिए एग्जांपल हो सकते हो, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? देखिए, पूरी लाइफ भर मिस्चीवियस रहने से कुछ नहीं होता, एक टाइम पे लाइफ में सीरियस होना पड़ता है। और वो टाइम अगर आपने सही चूज कर लिया तो आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हैं, वरना फिर 10 साल बाद यही देखेंगे कि मैंने ऐसा क्यों नहीं किया। सबसे मेन बात तो ये है। दूसरी बात, जो सर
टेस्ट मटेरियल देते हैं लोग सर, जो मैंने गलती करी मैं बता, मैं छुपाना नहीं चाहता, मैंने जो गलती करी है मैं सब बता रहा हूँ पहले साल में, कि मेरी स्टोरी से सब सीखें और वो गलती नहीं करें। जैसे ही मैंने इम्पीटस ज्वाइन किया था, मैंने सबसे पहले बुक शॉप पे जाके आर डी शर्मा ऑब्जेक्टिव लेके आया था सर, जो कि मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैंने सबसे पहले क्या करा कि हाँ, नॉलेज तो थी मेरे को सारे फॉर्मुलेज आते थे, मैंने आर डी शर्मा लगानी शुरू करी। लेकिन उसमें सबसे क्या हुआ, पहला क्वेश्चन बन गया, दूसरा नहीं बना, दूसरा नहीं बना, डिमोटिवेशन आया, तीसरा बन गया, ठीक हो गया। तो ऐसे करते करते मोटिवेशन डिमोटिवेशन का मिक्सअप होते रहता था, तो उससे कोई रिजल्ट नहीं आया, टाइम वेस्ट हुआ। बुक सॉल्व करने में ऑब्वियसली सर टाइम जाता है, आप मटेरियल सॉल्व करोगे, थोड़ा सा बेसिक से होता है, लेकिन वो बेसिक से नहीं होती है, वो एकदम टॉप एंड लेवल से होती है। आपको उसको सॉल्व करने के लिए बहुत ज्यादा कंसेप्ट चाहिए। तो मैं मानता हूँ मेरी वो गलती थी। दूसरी बात, आपको सर के मटेरियल को हर बार सॉल्व करना है। आप फ्री बैठे हो, आप फ्री बिल्कुल नहीं हो, आप सोच रहे हो कि आपने सारे मटेरियल कर लिया, आपने कुछ नहीं किया। आप करते जाओ इसको। आपका सुबह से लेकर शाम तक ये होना चाहिए कि एक मटेरियल, आप गिनती मत करो कितनी बार करी है आपने, आप करते जाओ। मैं मानता हूं कि जितने क्वेश्चन आए थे सर, आप 12 क्वेश्चन इस बार रिपीट प्रीवियस है। ईयर थे, मैंने 12 क्वेश्चंस को 12 मिनट नहीं लगाए। 12 मिनट तो बहुत ज्यादा कह रहा हूँ मैं, टाइम उस समय नहीं देखा, लेकिन मैं मानता हूँ हाँ, मैंने 5-6 मिनट में ही कर दिए होंगे। क्योंकि ऐसा होता है ना सर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है, एकदम यकीन नहीं होता कि प्रीवियस ईयर आ गया, तो ऐसा लगता है कि हो सकता है कुछ चेंज हो गया हो, पॉइंट इधर हो गया हो, थोड़ा डेटा चेंज हो गया, तो उस क्वेश्चन को थोड़ा सा एनालाइज करने में जो टाइम गया हो गया। वरना जो क्वेश्चन गलत आया था सर, मैंने उसका भी आंसर टिक कर दिया था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि हाँ यही होगा, बाद में वो कैंसिल हो गया। तो यही है, बस आप अपना मेन फोकस स्टडी मटेरियल को टॉप प्रायोरिटी, कोई भी बुक को लास्ट प्रायोरिटी, बस यही है सर। तो देखिए शिवम ने काफी सारी अच्छी बातें बताई, और जैसे कि इस बार हम लोगों ने पीवाईक्यू भी, इस बार ये पहला सेशन था जब मैंने 4 बार पीवाईक्यू डिस्कस किया, बिल्कुल सर। और कई बच्चों ने उसे बहुत अच्छे से किया, कई बच्चे को लगा कि पीवाईक्यू ठीक है नहीं करेंगे। पर कई चीजें होती हैं जो अभी शिवम ने बात बोली कि जब आप एक मटेरियल को 3-4 टाइम सॉल्व करते हैं तो फिर आपके सामने नए नए लॉजिक निकल के आते हैं। कम करो, पर ऐसा करो जिससे आपकी स्किल डेवलप हो। ज्यादा कंटेंट करने की जगह कम कंटेंट भी आपको बहुत कुछ नॉलेज दे सकता है, इस बात का ध्यान रखो। तो शिवम, आपने बहुत सारी अच्छी बातें बताई। जी सर। अब ऐसे ही आपको एनआईटी में भी जाके बहुत अच्छा परफॉर्म करना है, और बिल्कुल। लाइफ में भी ऐसे ही बहुत परफॉर्म करना है। वंस अगेंस्ट ऑल द बेस्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा। सर आपसे कनेक्टेड रहना है सर, आप ही मैं, आगे। मेरे से हर बच्चा बहुत सालों तक और सालों सालों तक कनेक्ट रहता है, देख ही रहे हो आप। बिल्कुल और सर। आप भी ऐसे ही कनेक्ट रहें, बाकी सब बच्चे भी कनेक्ट रहें, और कभी भी कोई प्रॉब्लम आए आप जरूर मुझसे बात करें। बिल्कुल, ऑल थैंक यू द सर। बेस्ट बेटा। थैंक यू सर।